कसम साथ मिलकर सभी ले माई जो तेरा भारत के इतिहास का वो काला दिन जब पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक नाटक देखने गई थी। अंदर से सोच के जा रही थी मैं एक नाटक देखने जा रही हूँ, तो इस नाटक को देखने के बाद अंदर से कहूँगी जय हिंद, वंदे मातरम। मतलब इस नाटक में जिन लोगों ने अपने कैरेक्टर को निभाया है, अंदर से फील करने के बाद इस नाटक को रेडी किया है। और इस नाटक का नाम है अंदाज़े आज़ाद। शहीद चंद्रशेखर के ऊपर है और उनकी माँ के ऊपर है। सच में दोस्तों क्या बताऊँ, जब इस नाटक मतलब प्ले हो रहे थे तो अब सारे ऑडियंस उन लोग के संग हंस रहे थे। जब उन लोग हंस रहे थे उन लोग के संग हंस रहे थे, और जब उन लोग रो रहे थे ना तो उन लोग के संग रो रहे थे। एंड में जब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की माँ जब रो रहे थे, सच में सबकी आँख में आंसू था। सबकी तो पता नहीं, मेरे आँख में आंसू था, तो मुझे लगा सबकी आँख में आंसू होगा। सच में उनकी ऐसा लगता है, सच में उनकी माँ रो रहे थे। और इस नाटक को जिनने लिखा है उनने इस नाटक को सिर्फ किताब में पढ़ के नहीं लिखा है। इस नाटक को उनने सारे देश प्रेमी, जितने भी देश प्रेमी के ऊपर इस नाटक है, उन देश प्रेमियों के गांव गए, वहाँ पे जाके रिसर्च किए, सारे जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस नाटक को लिखा है। और मतलब इनको पूरा फील करके लिखा गया है इस नाटक को। सारे कैरेक्टर को अंदर से फील किए उनके उसके बाद इस नाटक को लिखा गया। तो इसीलिए इस नाटक इतना अच्छा लगा। मैंने रिकॉर्डिंग तो कर लिए थे छोटे छोटे, उसके बाद मैंने सोचा था थोड़ा सा छोटा सा एडिट करके मैं इसको डालूंगी अपनी यूट्यूब चैनल में। लेकिन मैं जब एडिट करने लगी तो ऐसा लग रहे थे मैं इसमें क्या छोड़ूँ और क्या पकड़ूँ। तो मेरे पास जितनी रिकॉर्डिंग था मैंने सारे इसको एडिट कर लिए, और मुझे इतना अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग के बाद मैं इस नाटक को कम से कम 20 बार देख चुकी हूँ, और आगे जाके और भी देख पाऊँ, इसलिए मैं इस नाटक को डाल रही हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। मेरी मोबाइल में डिलीट ना हो जाए इसलिए मैं डाल रही हूँ, एक यूट्यूब चैनल में डाल रही हूँ, जो मतलब अगर मेरी चैनल रहे तो पूरे ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगा इस नाटक, इसलिए मैं डाल रही हूँ। कोई वॉच टाइम के लिए नहीं डाल रही हूँ, और मेरे चैनल आगे बढ़े इसलिए ऐसे सोच के नहीं डाल रही हूँ, मेरे लिए डाल रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस नाटक, इतना अच्छा लगा, अंदर से फीलिंग आया। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे लग रहे थे जैसे सच में हम लोग आज़ाद होने से पहले जो हमारी देश प्रेमी हैं उन लोग से मिल के आ रहे हैं। ऐसे लग रहे शायद उन लोग की वजह से हम लोग अभी आज़ाद देश की नागरिक है। सच में ऐसे लग रहे थे जैसे सच में हम लोग उन लोग को जैसे स्टार बोलना हमारे लिए, उन लोग के लिए जैसे उन फीका पड़ जाएंगे। बहुत से इंसान हैं जो अपने मोबाइल में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा फिल्म देख लेते हैं। तो प्लीज़ मेरी ये आधा घंटा की थोड़ी ऊपर है, इस नाटक को देखिएगा। अच्छे लगे तो एंड में कमेंट बॉक्स में जय हिंद, वंदे मातरम लिख दीजिएगा। तो आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको ज़रूर दिखाएं। चलिए शुरू करते हैं अंदाज़े आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर इस नाटक को। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं कहूँगी जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए देख लेते हैं, और मैं भी संग में देखती हूँ। एक विचार है, और ये विचार मैं पूरे राष्ट्र के यूथ के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा जन आंदोलन है, अंदाजे आज़ाद। आओ सब आओ सब आओ, पूरब पश्चिम से रूठे सब मानव बंधु मिलकर, सब मानव बंधु मिलकर आओ सब आओ, इंसान मेरे भैया, इंसान। है ये हिंद पर बचेगा।
हिम्मत बढ़ी कि लोगों ने अपना तन, मन और धन सभी कुछ देश की सेवा के लिए न्योछावर कर दिया और इसी तरह वो आने वाले नए समाज और नई दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। चंद्रशेखर आजाद की प्रेरणा का स्रोत भी वही अमर शहीद थे। वो जानते थे कि उनकी घर की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं है। गरीबी में जीवन यापन कर रहे पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी आप आजादी के सपने की राह में आते हैं और आप सचमुच उनकी सेवा करना चाहते हैं तो लो मेरी पिस्तौल ले जाओ और उनको गोली मार दो, उनकी सेवा हो जाएगी। जिसके लिए देश की आजादी में कहां बैठा है। आजाद उठने वालों में से नहीं थे बल्कि चलने वालों में से थे। वो जानते थे कि देश की आजादी के लिए तन और मन के साथ साथ धन की भी आवश्यकता पड़ेगी और इसीलिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने वीर साथी राजेंद्र लांबी, श्री राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, मनमंथ नाथ गुप्त के साथ मिलकर 9 अगस्त गुलाम भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया जिसका नाम था काकोरी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जमघट लगा, आशिकों का जमघट लगा, आज को जाएगा दिल में। स्थान स्थान पर चिंगारियां फैल रही थी। लाहौर में सुखदेव की गुप्त समिति, बेतिया में फणींद्रनाथ का हिंदुस्तानी सेवा दल और पंजाब में भगत की नौजवान सभा मुख्य थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और इन सभी संस्थाओं का स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा के जन्म लेने का कारण बना था काकोरी से पहले और जलियांवाला बाग के बाद उपजा गांधी जी का अहिंसावादी असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा के पुलिस वालों का मरना तो आपको याद है, लेकिन उन मासूमों का क्या जो उनकी गोलियों से भून दिए गए थे। 14 साल की मासूम उम्र में अपने साथियों के साथ स्कूल छोड़ आंदोलन में हिस्सा लिया। पुलिस ने एक बच्चे को कोड़ों से पीटा जिसके जख्म आज भी मेरी पीठ पर है। जख्मों का छोड़िए जनाब, लेकिन उन मासूम भावनाओं का क्या जो आपको देखकर बड़ी हुई। भूल गए आप 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन जब वाहे गुरु जी की नगरी अमृतसर का जलियांवाला बाग मासूमों के खून से लाल कर दिया गया था। भूल गए आप करतार सिंह सराबा को? गांधी जी आप भूल सकते हैं क्योंकि आप बापू हैं, मगर हम नहीं। हर क्रिया के बाद की अपनी एक प्रतिक्रिया होती है और अब आपने हमारे लिए बस यही एक रास्ता छोड़ा है।
क्रांतिकारियों का एक दल होने से दल में नई जान बढ़ गई थी। हर एक व्यक्ति आजादी की लड़ाई में जी जान से कूद पड़ा था। तो फिर ऐसे में जन शक्ति और साहस के प्रतीक पंजाब केसरी लाला लाजपत राय इससे कैसे अछूते रह सकते थे। 20 अक्टूबर 1928 लाहौर के कॉलेज के नवयुवक, दुकानदार और हजारों सरकारी कर्मचारी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के पीछे चल रहे थे। विवश हो जाते थे। आज ही के दिन साइमन कमीशन इंग्लैंड से भारत आ रहा और जिसमें 7 सदस्य थे और उनको ये जांच करने का आदेश दिया गया था कि वो देखें को कम करने का एक प्रयास है जिसे हम कभी नहीं होने देंगे। हमारी मातृभूमि की स्वराज्य की योग्यता कोई विदेशी आके कि हमारा भारतवर्ष स्वराज्य के योग्य है या नहीं। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम हर कीमत पर पकड़ रहेंगे। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। भारत का लाडला जनता के अथाह समुद्र के आगे हिमालय से गरिमा लिए चल रहा था। जुलूस माल रोड पहुंचकर रुक गए और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाता रहा। तभी एकाएक स्क्वाड ने जुलूस के अग्रभाग में आक्रमण करने का आदेश दिया। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। वो लाला जी को कुचलना चाहते। देखेंगे हम भी तू कितना और जुल्म ढाएगा। देखेंगे तूने जो ढाया है इसमें कल होंगे पहले। आप क्या कहते हैं पंडित जी? खून का बदला, खून। स्कॉट को मरना ही हो, वो लाला जी को मार सकते हैं मगर उनके विचारों को नहीं। और अब वक्त आ गया है जब संपूर्ण हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति जागृत थी। जय गोपाल से पढ़ो, पता करो कि स्कॉट को कौन और कहाँ मारना ठीक है। और साथ में सबको ये भी सुनना होगा कि स्कॉट को कौन गोली मारेगा। पंडित जी, मैं। तुम क्यों? मैं भी नहीं, क्योंकि मैं ही उन्हें मारूंगा। सबसे पहले मैं उसे मार दूंगा। आप दोनों जरा चुप रहेंगे, सुनता ही नहीं। स्कॉट को कौन मारेगा इसका फैसला बहुमत से हो। Come here and wipe my shoes right now. I said right now. कि कुछ भी हो, जहां आप लोग निस्वार्थ भाव से आजादी के लिए जूझ रहे हैं, मेरा भी कुछ कर्तव्य है। मैं बीए पास हूँ। अरे भाई, तो नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सुविधाजनक जीवन बिता सकते हैं। हाँ भाई, नौकरी क्यों नहीं कर लेते? हाँ भाई, हमारे इस पथरीले पद के राही क्यों बनते हो जिसका अंत फांसी का फंदा हो। पंडित जी सवाल पूछ रहे हैं, तू इसमें क्यों पूरा? देखिए, आप हमारे जीवन की कठिनाइयों से भली भांति परिचित हैं। आराम हमारे लिए हराम है। कोई भी भला आदमी शायद ही हमारे जैसा जीवन यापन करना चाहेगा। अब बार बार जिंदगी की भयावह तस्वीर सामने रखकर शायद मेरे मन को डामाडोल करना चाहते हैं, लेकिन मैं जिंदगी को ओस की बूंदों से अधिक महत्व नहीं देता। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। आज से तुम हमारे दल के साथी। मुझे आशा है कि कितनी भी यातनाएं तुम्हें क्यों ना दी जाए, किंतु तुम आज की तरह सब कुछ शांति से सह लो। कभी दल के रहस्य नहीं खोलो। दल के प्रति तुम्हारे हृदय में हमेशा इस बत्ती की तरह प्रकाश होता है। इस बत्ती की तरह नहीं, ये तो थोड़े समय में ही जलकर बुझ जाएगी। मेरे हृदय में तो मेरे देश के लिए वो अमरदीप प्रज्वलित हो उठा है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। वाह वाह मेरे शेर। मेरा रंग दे बसंती
मेरा रंग था बसंती चोला, मेरा रंग था बसंती चोला, मेरा रंग था। पर विश्वास नहीं है कि नहीं? पर यदि बहनें भी अपने भाइयों की कंधों से कंधा मिलाकर अपना योगदान राष्ट्र पर अर्पण करने को तत्पर हो तो इस झाड़ू पोछा करने तक ही सीमित है। इतिहास गवाह है कि भारतवर्ष सदियों से स्त्री प्रधान रहा, जहाँ पुत्र के नाम के पीछे माँ का नाम आता था, जैसे कौंते पुत्र, गंगा पुत्र, गांधारी पुत्र। और रामायण में वर्णित है कि माता कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध करने गई थी। तो फिर भारत में स्त्री कब से अबला हो गई? लेकिन पंडित जी आप कहते हो, देखो, नियम और कायदे सब इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, इंसान नियम कायदों के लिए नहीं। और मेरा मानना है कि ऐसे नियम जो इंसान की प्रगति में बाधक हो, या वो नियम जो राष्ट्र की उन्नति में रुकावट बने, ऐसे नियमों में बंधे रहने का कोई मतलब नहीं। हमें उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए। और याद करो झांसी की उस वीरांगना को जिसने अकेले ही अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। और वैसे भी ये मत भूल कि तुम सबकी जननी माँ भी तो एक स्त्री ही है, जिसने आजादी के मतवालों को जन्म दिया है। तो फिर स्त्री पुरुष से कमतर आखिर कैसे हुआ? बात में दम था। तो क्या तुम मुझसे डरते हो या कोई और डर? मैं तो अपना जवाब आखिरी बार सुन रही हूँ। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार। यही उम्मीद थी। आखिर मेरा रूप पराजित कैसे हो सकता है? वाक्य तो पूरा सुन लिया। कुछ नहीं सुनना। अब आके भोजन कर। दुनिया में गृहस्थी नहीं बचा सकता। मैंने संन्यास लिया। मैं चलता हूँ, लेकिन तुम दोनों अपना ध्यान रखो। भैया, आजाद भैया की बात सुनकर मेरा तन मन बदले की आग में जल रहा है। ऐसे नराधम गुलाम कुत्ते को जिसे देशभक्ति या देशभक्त का महत्व नहीं समझ आता, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। रश्मि, बैठो, बैठो। रश्मि, तुम बहुत भावुक हो। भावनावश कोई काम नहीं देश के गुलाम प्रवृत्ति के लोगों ने पहुंचाई, अन्यथा बाहर से गोरे लुटेरे या कोई और आकर देश पर अधिकार कर लेगा। और जहां तक 1857 की क्रांति की बात है, तो उसमें क्या साधन नहीं थे? सेना, रुपया, एक से बढ़कर एक बहादुर सैनिक और सेनापति, तात्या टोपे और बाबू कुंवर सिंह जैसे विवेकी पाठ प्रदर्शन, लक्ष्मीबाई और नाना साहेब जैसे कुशल योद्धा, और सबसे बड़ी बात, जनता भी उनकी सहायक। तो फिर विद्रोह असफल क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि विजय की भावना को उन्होंने बहुत निकट ले लिया। यदि निश्चित तिथि से पहले विस्फोट ना हो जाता और काश की सारा भारत उस हवन कुंड में एक साथ समिधा डालना आरंभ कर देता, तो अंग्रेजों को कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती थी। रश्मि, तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। लेकिन पंडित जी मेरा एक सवाल, हम किसे अपना आदर्श मानकर ये सब कर रहे हैं? आदर्श? हमारे आदर्श हमारे देश के अमर शहीद वो वीर हैं जो हमसे पहले देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण अर्पित कर चुके। जहां धर्म और जाति के परे सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात है, जहां खुशियां आएंगी, किलकारियां करेंगी, गुलामी की जंजीरें हटेंगी, और जहां सबको अधिकार होगा अपनी बात कहने और सुनने का। और अगर ये लक्ष्य हमारा जीवन जाने से पूरा होता है, तो आओ हम सब प्रतिज्ञा करें कि हमें इस जीवन से कोई मोह, ममता, प्यार नहीं। हम जब तक जीवित हैं, हमारी ये सांसें चल रही हैं, हमारी हर सांस सिर्फ और सिर्फ देश के काम आएगी। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! ले कसम साथ में साथी मिलकर सभी, ले कसम साथ में साथी मिलकर सभी, जब तलक है हम या बची सांस है, जब तलक है हम या बची सांस है, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी। लाख हो मुश्किलें चाहे घर हो अलग, लाख हो मुश्किलें चाहे घर हो अलग, धर्म कोई भी हो या जाति से हो मिलन, धर्म कोई भी हो या जाति से हो मिलन, ले कसम साथ में साथी मिलकर सभी, जब तलक है हम या बची सांस है, देश पर ही ये बस काम
देश पर ही ये बस काम आएगी। गलतियां जो हुई आपस में लड़े, गलतियां जो हुई आपस में लड़े, भूल कर भी अब हम कभी ना बटे, भूल कर भी अब हम कभी ना बटे। है सदियों पुराना इतिहास की नजर जो पड़ी मुल्क पर, वो नजर फिर कभी ना उठ पाएगी, वो नजर फिर कभी ना उठ पाएगी। ले कसम साथ में साथी मिलकर सभी, ले कसम साथ में साथी मिलकर सभी। जब तलक है हम या बच्ची सांस है, जब तलक है हम या बच्ची सांस है, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी। ले कसम साथ में, ले कसम साथ में, ले कसम साथ में, ले कसम साथ में, ले कसम साथ में। अब तक तो नहीं आए, पूछ क्यों नहीं लेती तेरे भगवान से कब आएगा? जी ये बात थोड़ी ना बताते। विश्वनाथ जी, कल हम हिंदुस्तान को क्या बताएंगे? आजाद कैसा था? ये चित्र धरोहर है आने वाली पीढ़ी के लिए, और देखना इन्हीं चित्रण के लिए हम तरस जाएंगे। लेकिन मैं आजाद को क्या जवाब दूंगा? बोल देना कि रुद्र भैया ने मेरे सामने नष्ट कर दिए। अरे तुम चिंता ना करो, हमने दीवारें में चुनवाई थी, ये गोरे को छू ही नहीं पाई है। सच कहा जाए तो मास्टर जी ने मुझे हमेशा अपने छोटे भाई और भाभी ने तो अपने बेटे की तरह ही माना। उनकी ममता और अपने प्रति भावुकता को देखकर कभी कभी सोचता हूँ कि जिसका मैं सगा बेटा नहीं, वो इतना भाव विभोर हो उठती है मेरे लिए, तो जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी अपनी जन्मदायिनी माँ का क्या हाल होता होगा मेरे। 10 साल हो गए माँ को देखे, कभी कभी टीस सी उठती है। शिव सोच रहा हूँ एक बार माँ के दर्शन कर ही आऊं, शायद फिर अवसर मिले ना मिले। जी अवसर ईश्वर करेगा तो बहुत बार आ जाएंगे। दादा, 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 माँ, माँ, 10 साल की विछोह के बाद अपने पुत्र के मिलन में खुलकर रो भी ना सकी कि कहीं उसके बच्चे की गंध अंग्रेजी सरकार के भूखे भेड़ियों पर ना हो। अरे धन्य है वो माता है जिन्होंने अपने वात्सल्य को भी स्वाधीनता की बलिवेदी पर चढ़ा दिया। पावरा गांव में रहते हुए आजाद जी को लगभग 6-7 दिन हो गए। दोनों ही चाहते थे कि शीघ्र ही गांव छोड़ दे, लेकिन महान सासी आजाद अपने माँ बाप की इस प्रेम विहल दशा में उनसे विदा लेने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उधर दूसरी तरफ आजाद की तलाश में पुलिस नदियों में जाल, कुओं में बाल चल रही। आजाद जी को डर था कि कहीं उनकी वजह से उनके माँ बाप न फंस जाए। इसीलिए यही सोचकर और अपनी भावनाओं को तिलांजलि देते हुए एक दिन आजाद जी ने माँ बाप को बिना बताए मनोहर लाल त्रिवेदी जी को खबर कर भावना गांव छोड़ दिया, और फिर उसके बाद फिर कभी जीते जी उनसे मिलना सके। यही उनकी आखिरी मुलाकात। इन्हीं दिनों सरकार मजदूर आंदोलन को दबाने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सत्याग्रह तथा आतंकवाद को कुचलने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल असेंबली में पेश करने जा रही है, जिसको लेकर भगत सिंह बहुत गंभीर थे। वो ये जानते थे कि ये बिल क्रांतिकारियों के पक्ष में हरगिज नहीं। वो बिल को पास होने से तो नहीं रोक सकते थे, मगर हाथों पर हाथ रखे बैठे रहना भी उनकी फितरत न थी।
मैं मानता हूं कि हम मिल को नहीं रोक सकते, मगर आजादी के जो विचार हमारे दिल हमारे दिमाग में है, उन विचारों से, उस आग से लोगों को अवगत तो कराया नहीं जा सकता है। पर कैसे भगत? धमाके की जरूरत होती है। नहीं भगत, दल की सैद्धांतिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए खुद को पकड़वाए जाने की क्या आवश्यकता है? और कभी पकड़ लिए जाओ तो अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर फांसी के फंदे पर शाम से जाना। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि इतना जरूरी काम है तो असेंबली में बम फेंकने में जाओ। दादा आप नहीं, दादा आप उधर जाने ना देंगे। आप दल के प्राण हो और प्राण बिना जीवन का क्या? प्यार हो गए और मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई कायर नहीं है। पंकज, रश्मि एक वीर लड़की और देश को ऐसी वीरांगनाओं की बहुत जरूरत है, लेकिन नहीं, मैं रश्मि को कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, भारत माँ ने अपनी स्वाधीनता के आधार के लिए एक और शिला की मांग की और वो उसे रश्मि के रूप में मिली। वो एक महान लड़की थी, भारत उसे हमेशा याद रखेगा। वो अमर हो गई, हमारे लिए एक आदर्श बन गई, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देख, ये लौ जो जगाई है उस देवी ने अब दावन अल्पन अंग्रेजों को भस्म कर देगी। वीरांगना लक्ष्मी अमर रहे, वीरांगना लक्ष्मी। नीचे नीचे सॉरी अगले दिन समाचार पत्रों में दोनों के साहसिक कार्य और गिरफ्तारी की चर्चा थी। भारत के नवयुवक की भावना उत्पन्न हुई थी, उन्हें शब्दों में कहना असंभव था। आजाद को भी मानना पड़ा कि अल्पशक्ति और साहस में भगत सिंह ने जो ये श्रेय प्राप्त किया था वो उन्हीं की बुद्धिमानी का कमाल था कि देश का हर बच्चा भगत सिंह जैसा बनना चाहता था। इसी बीच झांसी में रश्मि के निधन के बाद जो आग सुलग रही थी वो 3 उच्च अफसरों को मारकर शांत हुई। क्रांतिकारियों के लिए ये वर्ष कुछ अधिक ही बलिदान की मांग कर रहा। भगवती बाई और बम बनाते हुए मारे गए और मगर को जेल में बहुत याद लगाई दी जा रही है पंडित। सुखदेव, तुम क्यों अपने प्राण देने पर चले? तुम्हारे 2 साथी मुखबिर बन चुके हैं। तो मैं क्या करूं? अपनी कमजोर आत्मा और प्राणों से वो विवश हो गए होंगे। और सुनने में आया है कि भगत सिंह भी मुखबिर बन गया। उसने तुम सब लोगों की पोल खोल दी। तेरे पास इस बात का कोई सबूत? मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। देखना चाहो? मुखबिर भगत सिंह, ये देखो आज का पढ़ो। अबे अंग्रेजी कुत्ते, किसी और की बात की होती तो मैं मान भी लेता, लेकिन आजाद और भगत जिन्होंने स्वतंत्रता के पौधे को लगाने में अपने प्राणों की बाजी लगा दिया, वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? वो ऐसा नहीं कर सकते। तेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। मैं वो बर्तर हूँ जिस पर वर्षा और गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। You bloody dirty Indian dog! नहीं सदस्य, गई थी गांधी जी से मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि दुर्गा, मुझे भगत से सहानुभूति है, मगर मैं हिंसा का साथ नहीं दे सकता और इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पंडित जी आप कुछ नहीं हो, अभी एक और रास्ता बाकी है। मैं भगत को छुड़ाने के लिए जी जान नहीं कर दूं और उसके लिए मुझे नेहरू जी के सामने भी हाथ जोड़ने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पंडित जी वो हमें आतंकवादी कहकर पुकारते हैं। आतंकवादी आजाद मुझसे मिलना चाहते हैं? ठीक है,
उन्हें अंदर भेजिए। नमस्ते पंडित जी। वेलकम आजाद, वेलकम। स्वागत है तुम्हारा आनंद में। अब सी हिंसा के रास्ते से आज अहिंसा का रास्ता कैसे खुला? रास्ता कोई भी हो पंडित जी, पर मंजिल एक होनी चाहिए। नहीं पंडित जी, बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारने का नहीं था। हमारा या हमारे साथियों का उद्देश्य तो सिर्फ अपने आजादी के विचारों से जनता को अवगत कराना था। और आपके वही विचार आपको आतंकवादी की श्रेणी में लाते हैं। ठीक है, अगर देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए हम हिंसा का सहारा लेते और आप उसे आतंकवाद का नाम देते, तो मैं मानता हूं कि मैं एक आतंकवादी हूं। खैर छोड़िए, मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे कांग्रेस की मीटिंग में भी जाना है। तो बताइए क्या चाहते हैं आप मुझसे? पंडित जी अपने साथियों के हैं, वो तो असंभव है। तो कम से कम उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवा दीजिए। देखो आजाद, अंग्रेज लोग तुम लोगों से खार खाए, तो ये भी इतनी आसान बात नहीं। लेकिन आप और गांधी जी चाहे तो ये इतना असंभव भी नहीं। उन पर संगीन जुर्म है। आपकी बात अंग्रेज काल की है। ओके, आई विल ट्राई। उससे जितना हो सकेगा मैं हर संभव कोशिश करूंगा। नेहरू जी, हमारी जमानत कराने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में इनकलाब लाने के लिए हमें मरना ही होगा, और तभी यहाँ के लोग स्वीकारेंगे कि सर उठाने के लिए कभी कभी सर कटाना भी पड़ता है। हाँ, अगर आपने हमारे लिए कुछ करना ही है तो एक काम जरूर करवा दीजिएगा। लेनिन की जीवनी अगर मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। सुना तुमने? मैंने यतीन्द्रनाथ दास को रिहा करने के लिए सरकार को पत्र लिखा, और ये भगत भावुक और जोश का बयान है पंडित जी। भावुकता और जोश, ये सिर्फ और सिर्फ पागलपन। और तुम अब भी चाहते हो कि मैं इनके लिए सरकार से सिफारिश करूं? हाँ पंडित जी, क्योंकि मेरे साथी दल की रीढ़ की हड्डी, और उनके बिना क्रांति के मकसद को कैसे पूरा किया जाए? क्रांति का मकसद तुम और तुम्हारे साथी। देखिए पंडित जी, मैं आपसे इस बहस में नहीं। भारत के इतिहास का वो काला दिन जब पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को लगी, पूरा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे। उस स्थान की माटी को लोग कपड़ों में, शीशियों में भर के ले जाने लगे।
समूचे शहर भर में आजाद के बलिदान की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे शहर में जबरदस्त तनाव हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, सरकारी प्रतिष्ठानों पर तोड़फोड़ होने लगी। फिर अगले दिन आजाद जी की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। उस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इलाहाबाद की सारी मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था मानो इलाहाबाद की जनता के रूप में पूरा हिंदुस्तान नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, जहां इतना प्यार, इतना सम्मान आजाद जी के बलिदान के बाद सरकार और देशवासियों ने उन्हें दिया, वही उतना ही दुर्व्यवहार उनकी मां के साथ किया। और उनका दोष बस इतना भर था कि वो वीर शहीद आजाद की मां थी। उस वीर सपूत को जन्म देने वाली मां को लोग डकैत की मां कहकर संबोधित करने लगे। आजाद के बलिदान के बाद उस मां को किसी ने आश्रय ना दिया। वो मां बेचारी गांव-गांव, गली-गली भटकती और सबसे बस एक ही सवाल करती, कौन था आज़म? अरे देखो देखो, चंदू डकैत की माँ जा रही है। ये बढ़िया डकैत की माँ है। मेरा चंदू डकैत था। भाई जो तेरा लाल था, दुश्मन का वो काल था। माई जो तेरा लाल था, दुश्मन का वो काल था। अंत समय तक ना हारा, अंत समय तक ना हारा, तेरा चलता ही वो प्यार था। माई जो तेरा लाल था, दुश्मन का वो काल था। भूख लगी है, रोटी दे काका। सदाशिव, सदाशिव। चंद्रशेखर, दुश्मन का वो काल था। अंत समय तक ना हारा, अंत समय तक ना हारा। आजाद उसका नाम था, आजाद उसका नाम था। आजाद
याद दास्तां, गर भी न समझे आजाद को तो वतन मुश्किल में है, तो वतन मुश्किल में है, तो वतन मुश्किल में है। ये था नाटक अंदाज़े आज़ाद, नाट्य मंच मुंबई की प्रस्तुति। और तहे दिल से धन्यवाद है कि आप सब आए और हमारे नाटक को इतना सराहा। तहे दिल से धन्यवाद। अब हम जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।